कि हमारे बॉलीवुड के लेजेंड अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, उनकी फैमिली पर आँच आई है। बहुत ज़्यादा दुखित हूँ कि कुछ कीड़े मकोड़े, गंदे नाली के कीड़े उनकी फैमिली पर आँच उठा रहे हैं, आवाज़ अपनी ऊंची कर रहे हैं, गंदी औकात मतलब उनकी औकात दिखा रहे हैं। जया बच्चन जी ने संसद में बहुत अच्छा विचार उन्होंने अपना बताया, जो हकीकत थी, क्योंकि कुछ एक तोतली नाम की एक बहुत ज़्यादा फड़फड़ा रही है, मुंबई में तो नहीं, मुंबई के बाहर जाके, तोतली जो ड्रग एडिक्ट है, जो फिल्मों में आके स्टार बनी, यहाँ पे फिल्मों जिस थाली में खाया वहीं पे छेद किया, ड्रग एडिक्ट है, गंदी लोगों की जिंदगियां खराब करी आदमियों की, और लोगों की बॉलीवुड में जिंदगी खराब करके गंदगी फैलाई सब पुरुषों के साथ सो सो कर, और आज वो साधु बनने की कोशिश कर रही है। ये तोतली पर कटी, इसको बहुत ज्यादा घमंड आ गया है क्योंकि हमारी सरकार ने उसे सपोर्ट किया है, इसलिए उड़ रही है तोतली। ड्रगिस्ट, वुमनाइजर, मैननाइजर जिसको कहते हैं, पूरे बॉलीवुड को खा चुकी तोतली जो है, वो उसके सपोर्टर्स है कुछ गंदे नाली के कीड़े, जो एक छोटी सी बच्ची को धमकी दे रहे रेप करने की। हमारे बॉलीवुड अमिताभ बच्चन जो लेजेंड है, उनकी पोती को शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। तुम जैसो तुम मर क्यों नहीं जाते? थू है तुम्हारी जिंदगी के, उन माँ बाप की कोख से तो जन्म लिए तुम, लानत। एक छोटी बच्ची को रेप की धमकी देते हो। ये गर्दुली चरसुली, ये तोतली के लिए शर्म आनी चाहिए, क्योंकि जया बच्चन जी ने संसद में आवाज उठाई बॉलीवुड के लिए। जब ये कहती मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, तब तूने आवाज क्यों नहीं उठाई तोतली? जब तेरे साथ गलत हुआ था तूने आवाज क्यों नहीं उठाई? तुझे जिन जिन लोगों ने ड्रग दिया था या तूने लिया था अपनी मर्जी से, तब तूने आवाज क्यों नहीं उठा? बुढ़ी हो गई है, अब तुझे राज्यसभा चाहिए, तुझे टिकट चाहिए, इसलिए बॉलीवुड को बुरा बोलती है। हाँ, अरे तोतली, तू आज बॉलीवुड को बुरा बोलती है। तुझे जो पार्टी तुझे टिकट देगी, तुझे राज्यसभा देगी, कल तो उनको भी गालियां देगी। कल तू उनको भी गालियां देगी। जिन पार्टी से तुझे टिकट मिलेगा या राज्यसभा लेने के लिए, तो ये गंदे गंदे षड्यंत्र रचा रही है, गंदा गंदा बोल रही है परकटी तोतली। और तेरे सपोर्टर्स को भी अक्ल जल्दी आएगी कि ये सुशांत के मौत पर न्याय मांगने की जगह अपनी रोटियां सेक रही है और पब्लिसिटी पा रही है तोतली परकटी। मैं जया बच्चन जी को कहूंगी कि इन सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, इन लोगों को फांसी की सजा हो। जय श्री राम। जैसा कि वीडियो आपने देख लिया, तो किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं आप सभी को पता है। राखी सावंत किस प्रकार की महिला है और कितनी संस्कारी है, इसके बोल से बिल्कुल झलकता है, पर इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। मैं जब से इसको जानता हूँ तब से इसका यही नेचर रहा है, और इंसान वर्ताव और बोलता जो भी करता है अपने नेचर के हिसाब से ही करता है, तो इसमें इसकी गलती नहीं है। लेकिन जो इस महिला ने कहा इस वीडियो में कि किसी ने, कंगना रनावत के फैंस हो या कोई भी हो, किसी ने बच्चन परिवार की, उनकी पोती के बारे में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो अमर्यादित हैं और जिन्हें कतई नहीं करना चाहिए था। अगर किसी ने किया है तो मैं उसका सपोर्ट नहीं करता, मैं उसका विरोध ही करता हूँ, और मैं अपोज करता हूँ उसका और निंदा करता हूँ। ऐसे शब्दों का प्रयोग कतई ना करें। आप चाहे कंगना रनावत के सपोर्टर हों, सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस चाहते हों, चाहे जो भी हो, आप किसी महिला के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें, और किसी फैमिली के लिए, ठीक। लेकिन विरोध करना है, सच का साथ देना है और सच्चाई के लिए लड़ना है। इसका मतलब ये नहीं है कि सच का साथ नहीं देंगे। राखी सावंत, सबको पता है कि कंगना रनावत के लिए कैसे बोल इनके हैं और कैसा बोल रहे हैं, इस वीडियो में आप सभी ने सुना। तो पहली बात तो ये इस
बात पे लेक्चर देना बंद करें कि कैसा किसको बोलना चाहिए। अगर कुछ ऐसे शब्दों का किसी ने बोला होगा तो मैं उसका विरोध करता हूँ, लेकिन मैडम राखी सावंत, आपको भी सोचना चाहिए कि आप भी अगर एक महिला हैं तो एक महिला के लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। क्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल आप कंगना रनावत के लिए कर रहे हैं? खुद एक महिला होके, जब आप एक खुद महिला हैं और महिला होके, महिला है ना, ओ अच्छा ठीक है, आप जो भी हैं, आप जो भी हो के एक महिला का सम्मान नहीं करती तो फिर अन्य लोगों को कैसे लेक्चर दे सकती हैं? और आप मैडम फांसी दिलवा रही हैं। अगर बॉलीवुड का कोई विरोध करता है, बॉलीवुड के ड्रग्स एंगल का कोई विरोध करता है और जो उसको सपोर्ट करते हैं उनका विरोध करता है, तो आप फांसी चढ़वा देंगी? ऐसे में तो सबसे पहले आपको फांसी पे लटका देना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभद्रता और सबसे ज़्यादा अमर्यादित बयान और शब्दों का इस्तेमाल तो आप ही करती हैं। आपकी हरकतें ऐसी हैं कि आपको तो तुरंत फांसी पे लटका देना चाहिए। अगर आपके हिसाब से ऐसा बोलने वालों को फांसी, कंगना रनावत के फैंस को फांसी चढ़ा देना चाहिए, तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो आप ही को फांसी लटकाना चाहिए। और एक बार नहीं जानी कितनी बार आप फांसी पे लटकोगे। जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग करती हो तुम, और जैसे तुम्हारी हरकतें हैं शुरू से, कभी लॉयल्टी, विनम्रता और मान सम्मान, इसका वास्ता या इसके बारे में इसका मतलब भी आप जानती हैं? मुझे नहीं लगता कि आपको पता होगा, क्योंकि इन सब चीज़ों से आपका तो वास्ता ही नहीं रहा है। आपने हमेशा दूसरों का अपमान किया है। अब तोतली बोल रही है, किस एंगल से आपको तोतली लगती है? इतनी बड़ी सुपरस्टार है, भारत की सबसे महंगी एक्ट्रेस है, अपने दम पे बिना किसी पुरुषवाद के महिला होके फिल्में हिट करवाती है। तुम्हें तो बस आइटम नंबर चाहिए होता, वो भी कोई नहीं दे रहा है इस समय। और राज्यसभा मैडम, पॉलिटिशियन तो आप बन जाती हैं कभी कभी, पार्टी बना देती हैं, कभी प्रपोज कर देती हैं बाबा रामदेव को, कभी किसी को, कभी किसी को। आपका तो कुछ पता ही नहीं है। आपकी एक टांग यहाँ दिल्ली में तो एक टांग हरियाणा में रहती है, बाकी गुड़गांव वालों को मज़ा आता ही होगा। इस तरीके से आपके व्यवहार है। तो मैडम प्लीज पहले तमीज और संस्कार खुद सीख लीजिए, फिर दूसरे को ज्ञान पेलना। और ऐसे वीडियो मत डालो और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करो कि सामने वाले भी मजबूर हो जाएं तुमको आईना दिखाने के लिए। बाकी कौन किसका फैंस है वो उसकी चॉइस होती है, और सही और गलत का लोग विरोध करेंगे। तुम्हें बॉलीवुड की चाटनी है, वहाँ पे कुछ चाहिए ठुमके उमके लगाने के लिए, वो भी मिल नहीं रहा है तो चाटो, उसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन कोई शब्दों के लिए अगर फांसी दिलवाना है ना, तो सबसे पहले तुम्हें ही फांसी होगी। और कंगना रनावत से किसी को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी औकात ही नहीं है कंगना रनावत के बारे में बोलने के लिए। क्योंकि इसीलिए तो कंगना रनावत ने तुमको रिप्लाई दिया। क्या तुम्हारे बारे में कुछ बोला? क्या तुम्हारे वीडियो पे कोई रिएक्शन कुछ दिया? नहीं ना। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि तुम्हारे जैसे लोग भौंकते रहते हैं। ऐसों को रिप्लाई देंगे तब तो फिर उनकी क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी। तुमको रिप्लाई कंगना रनावत के फैंस और सुशांत सिंह राजपूत के फैंस जो जस्टिस चाहते होंगे, जो बॉलीवुड की सफाई चाहते होंगे, वो दे देंगे, वो देंगे, बखूबी देंगे। बाकी तुम्हारे मुंह लगने से कोई मतलब है नहीं। कहते हैं ना, कीचड़ में अगर पत्थर मारोगे तो कीचड़ पलट के अपने ऊपर आएगा, तो हाल वही तुम्हारा है। यहाँ पे कीचड़ और पत्थर से क्या मतलब है, ये जो देखने वाले हैं वीडियो ना, इनको पता है, क्योंकि ये कम से कम तुमसे बहुत ज़्यादा समझदार है। जय श्री राम। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।